अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो केक है ये बहुत पुराना केक है। ये ऑलरेडी मैं चैनल पे शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे दोबारा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये केक तो सिंपल ही है और ये बनाया भी मैंने बहुत अर्जेंट था। तब सर्दी का मौसम था, तो तब अर्जेंट ऑर्डर मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स का सिर्फ ले लेती थी। कुछ मेरे कस्टमर्स यूनिवर्सिटी के थे जो हॉस्टल में रहते हैं, तो वो उनके अक्सर सडन प्लान्स ही बना करते थे और वो फिर मुझे फ़ौरन पूछती थी कि कुछ बन सकता है। तो फिर अगर तो पॉसिबिलिटी होती थी तो मैं उन्हें ज़रूर बना के देती थी। तो ये 2 पाउंड में मुझे चॉकलेट केक बनाना था। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन था। वो मुझे फिर तंग भी नहीं ना करती थी, बस सिंपल सा कुछ भेजती थी कि आप बस ये जल्दी जल्दी बना के हमें भिजवा दें। हॉस्टल का गेट भी उनका बंद हो जाता था 7 बजे तक, और उससे पहले पहले मुझे फिर डिलीवर करना होता था। ये मैंने 2 पाउंड्स में बनाया था। 6 इंचेस के पैन में इसे बेक किया था। सिंपल चॉकलेट फ्लेवर है। इस स्पंज की रेसिपी मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। बहुत मॉइस्ट और बहुत ही मज़े का, बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर में बनता है। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आप कोको पाउडर अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। कोको पाउडर पे कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। कोको पाउडर से ही आपके चॉकलेट केक का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होता है या फिर ख़राब होता है। अगर आपके कोको पाउडर का टेस्ट ही नहीं आ रहा, बहुत सारे ब्रांड्स मैंने लोकल वाले इस तरह के देखे हैं जिनमें सिर्फ वो आपके स्पंज को कलर कर देते हैं और फ्लेवर उसमें कोई नहीं होता चॉकलेट वाला। तो लोकल जो मार्केट में हमारे मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे वाले जो हैं वो सस्ते में भी मिल रहे हैं। जूलियाना ब्रांड है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। क्रेव अब बहुत महंगा हो गया है, लेकिन उसका टेस्ट मुझे अभी तक लगता है कि जो पाकिस्तान की मार्केट में कोको पाउडर्स हमारे पास अवेलेबल हैं सबसे अच्छा है। अच्छा जी, तो केक को मैंने चॉकलेट बटर क्रीम से क्रम कोट कर लिया। अब आप देखें फ़र्क सर्दी के और गर्मी के मौसम में कि अब जो मैं गर्मी में केक्स क्रम कोट कर रही होती हूँ वो किस तरह से हो रहे होते हैं, और ये सर्दी वाली बटर क्रीम का टेक्सचर और क्रम कोट जो है वो साथ साथ ही सेट होता जा रहा है। और फिर उसके बाद फाइनल कोट मैंने उसका ग्रे कलर की बटर क्रीम से किया था। अच्छा, इसके ऊपर मैंने रेजेस जो हैं वो फॉन्डेंट से बनाए हैं। बहुत सारे केक्स जो इस डिज़ाइन में बनते हैं उस पे डेज़ीज़ जो हैं वो बटर क्रीम से या क्रीम से ही बना लिए जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर डिज़ाइन जो था उस पे फॉन्डेंट से बने हुए थे, तो फिर मैंने भी फॉन्डेंट से ही बना दिए। मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रही थी। मुझे एक ख़ातून का मैसेज आया, व्हाट्सएप पे केक बनवाना चाह रही थी। उन्हें राइडर जो है मेरे केक्स डिलीवर करता है उसने नंबर दिया था। अब उन्होंने मुझे केक की पिक्चर भेजी। काफ़ी मुश्किल सा केक था, उसके ऊपर प्रॉपर एक 3D मॉडल बना के डायनासोर का रखा हुआ था, और बाकी केक में कुछ इतनी ख़ास डिटेल्स नहीं थी, लेकिन ऊपर जो डायनासोर पड़ा था वो बहुत ही डिटेल्ड था और उस पर काफ़ी टाइम भी लगना था। तो मैंने उन्हें ये समझाया कि इस तरह के केक्स जो हैं वो बड़े साइज़ में बनते हैं। वो कह रही थी मुझे बहुत छोटा सा बना के दें 2000 में। तो मैं उन्हें बता रही थी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये 4500 से 5000 की रेंज में बनेगा और ये बड़े साइज़ में बनेगा। आपको डायनासोर की थीम में चाहिए, छोटा केक चाहिए, मैं आपको 3000 से 3500 में बना के दे सकती हूँ 2 पाउंड्स का, लेकिन वो फिर ये डिज़ाइन नहीं होगा। मैंने उन्हें कुछ डिज़ाइंस दिखाए। अच्छा, एक पूरा दिन इस तरह से उनसे डिस्कशन होती रही। वो मुझे बहुत कह रही थी नहीं यही वाला चाहिए, मेरा बेटा ना नाराज़ हो जाए, बिल्कुल सेम बनाइएगा वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ चाहिए तो फिर आप पे करें उसका। मुझे राइडर बता चुका था ये ख़ातून कोई गरीब ख़ातून नहीं है, ये बहुत इजीली अफोर्ड कर सकती हैं। मुझसे पूछ के ही उसने नंबर दिया था। तो ये इशू भी नहीं था कि उनके लिए कोई अफोर्डेबिलिटी जो है वो बड़ा मसला थी। और दूसरा, जब आप कस्टमाइज़ करवा रहे हैं केक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें महंगी होती हैं, इनमें टाइम लगता है। ये कोई कमर्शियल बेकरी वाला सीन नहीं होता कि आपने एक साथ जो है 30 से 35 स्पंजेस बेक होने पे लगा दिए। अब जितनी कि गैस हमारी एक स्पंज पे लग रही है, उनकी बहुत सारे स्पंजेस पे उतनी ही लगती है, क्योंकि वो और तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो एनीवे, उन ख़ातून ने उस वक्त तो पहले दिन तो बस यही होता रहा कि नहीं यही वाला कर दें, इसी तरह से कर दें। फिर नेक्स्ट डे उनसे मैंने जब पूछा कि आपका फ़ाइनल कर दूं मैं ये फ़लाँ डिज़ाइन 3500 में, तो उन्होंने कहा कि अगर 2 पाउंड्स बनाना है तो फिर आप 3000 में करें। तो मैंने कहा कि नहीं सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो कहती है आप 1800 ले रही हैं 1 पाउंड का। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं 1800 ही चार्ज करती हूँ छोटे केक्स का।
पर पाउंड। तो कहती नहीं आप 3000 में बनाए। फिर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया क्योंकि ये मुझे ऐसे फ़ील होता है कि आपके काम की, आपके स्किल की इंसल्ट है जब कोई बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है कि जी आप तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। ये हम तब कहते हैं जब आपका काम जो है उस कैलिबर का नहीं है जिस तरह से आप चार्ज कर रहे हैं, तो आप किसी को कहते हैं कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो ये मुझे पता है, या जिस किसी ने भी अपनी प्राइस सेट की हुई है अपने स्किल लेवल के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से सेट की हुई है, मुझे कोई आगे नहीं कह सकता कि भैया आप तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। खैर मैंने उन खातून को बहुत ही आराम से प्यार से एक वॉइस नोट भेज दिया कि सॉरी मैं आपका केक नहीं बना सकती, इट्स बेटर कि आप कहीं और से बनवा लें जो आपकी प्राइस रेंज में आपको सेम केक बना दे। इंशाल्लाह आगे केक चाहिए होगा तो रब्ता ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई इस तरह से तंग करता है तो आप भी ऐसे ही किया करें। आपको अपनी वैल्यू ख़ुद बनानी है, ऐसे लोगों के हाथों मैनिपुलेट मत हुआ करें। रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपके हिस्से का मिल के रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।